ग्राम एटॉमिक मास के बाद हमारे पास आता है, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। दिस इज योर GAM, and then we have one more, that is basically average atomic mass. Average atomic mass. तो कुल मिला के हमारे पास ये सारे टर्म्स अवेलेबल हैं जिसको हमें ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। अब जरा बताएं इसमें से कि कितने टर्म्स से आपकी ऑलरेडी दोस्ती हो चुकी है, या कितने टर्म्स के साथ आप फैमिलियर हैं, और यदि मैं पूछूं आपसे कि आपको ये सारे टर्म्स पता हैं, so how many of these are you comfortable with? Sir, Two. three. hmm? Sir, first three. कौन कौन सा 3? Sir, mass number, atomic mass और relative atomic mass. अच्छा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है फिर? Sir, relative atomic mass मतलब mass of first वाला upon the second वाले का mass. सेकंड वाले का मास पता कैसे चलेगा? इसका क्या मतलब हुआ? तो फॉर्मूला कुछ बना नहीं इससे। Sir, तो फिर first two ही हम्म, हुआ. हाँ ठीक है ना, बस फर्स्ट टू All ही of है। them. Ram, Sir, Am, Gam. हाँ हाँ, राम आम गाम, बहुत बढ़िया सर। मास नंबर एंड एटॉमिक मास, बिल्कुल ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसी को हम लोग समझेंगे। तो लेकिन देखो, दे आर ऑल वेरी क्लोजली रिलेटेड, सब में ना बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। सो वी नीड नॉट टू हरी अबाउट, बिल्कुल हमें रश नहीं करना है, बिल्कुल इसमें हमें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। सो जस्ट कूलली कामली हमें देखना है, सुनना है, समझना है। मास नंबर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस जस्ट नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जोड़ देंगे तो यही वाला हमारा बन जाएगा। देन इट कम्स टू एज बेसिकली एटॉमिक मास आ गया। सो व्हेन आई से दिस इज एटॉमिक मास, तो उससे पहले हम लोग क्या करें, एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ वन एटम कहते हैं। तो जब आप मास ऑफ वन एटम बोलते हो तो उससे पहले हमें क्या करना हो, मास ऑफ एक एटम का मास मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कितना ग्राम होता है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है, उसके लिए हम लोग इसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। एंड सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज, नंबर वन, एक तो तरीका ये है कि भाई हम लोग इसमें एटॉमिक मास यूनिट को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ और उससे मैं फिर आपको आगे समझाने की कोशिश करूँ। एंड सो व्हाट आई एम डूइंग इज हियर आई एम राइटिंग एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। सो व्हेन आई से एटॉमिक मास यूनिट, तो इसमें क्या आता है यहाँ पर, जब आपने एटॉमिक मास यूनिट कहा है, सो हियर दिस एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली व्हाट, this atomic mass unit is defined as, इसका पहले हमें definition में लिखना पड़ेगा and then we'll go about it, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। So we can define as, this can be defined as, definition पहले हमें लिखना है, the atomic mass unit is equal to, this is defined as, this is equal to, this atomic mass unit, atomic mass unit AMU, AMU, और इसको हम लोग U से भी डिनोट करते हैं, और U is defined as, और is equal to 1 by 12th, 1 by 12th of 1 by 12th mass of one atom of C12 isotope, C12 isotope। ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली डिफाइंड एज, यानी कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास C12 आइसोटोप लिया हमने, उसका एक एटम का जो भी मास है उसके 12वें भाग को, यानी 12th पार्ट ऑफ व्हाट, 12th पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ C12, ये है बेसिकली उसका जो भी मास है, उसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर 1 AMU इज इक्वल टू, देयरफॉर वी कैन राइट हियर इन दिस वे, 1 AMU इज इक्वल टू, ओके, सो C12 आइसोटोप क्या है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। सो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो आई एम जस्ट 1 by 12, 1 by 12 into mass of one C12 atom, or we can say mass of, this is 1 by 12 हो गया यहाँ पर, और right we can write here this is mass of one nucleon
1 nucleon in C12 atom, or this can be equated to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, or 1.66 into 27 किलोग्राम। ये है इसका, ऐसे हमने डिफाइन कर रखा है इसको, राइट। So 1 AMU equal to 1/12 into mass of 1 C12 atom or mass of 1 nucleon in C12 atom, or 1.66 into 10⁻24 ग्राम। और इसको हम लोग थोड़ा सा और इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस लुक एट दिस वे। एक और तरीका है, यस आरुष, जो आपने पूछा ना भी हमसे कि इसमें कि ये वाला क्या है कि भाई C12 आइसोटोप क्या होता है। आई होप यू रिकॉल, हमने एक टर्म यूज किया था जिसको कहते हैं हम लोग आइसोटोप और आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? यस सर। तो आइसोटोप्स किसको कहते हैं? सो कार्बन हैज 2 आइसोटोप्स, कार्बन में हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो सर सी, आइसोटोप, सर हाँ आइसोटोप 6C12, हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास हाँ हाँ नंबर, हाँ, डिफरेंट एटॉमिक। सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और ये ओके सर। 14 है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, ये C612, यानी इसके एक एटम की बात हो रही है यहाँ पर। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एटम ऑफ C12, ठीक, क्लियर है यस ये? सर। अब जरा इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये 1 AMU है, अब ये क्या हो गया नहीं हो गया। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझे, एक सिंपल सा कोरिलेशन है, इससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम लेते हैं हम लोग, यानी हाइड्रोजन एटम, सो कंसिडरिंग हाइड्रोजन एटम, इसको समझो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंसिडरिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में भी कौन सा हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन में भी केवल 1H1 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1H1, ठीक है। तो 1H1 मैंने कहा, तो 1H1 में क्या सब है हाइड्रोजन में हमारे पास अवेलेबल, क्या सब है? सर दो और है, हम्म, दो और है, 1H2 और 1H3। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ 1H1 में कौन सा अवेलेबल है, तो 1 2 और 3 है। मैं पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में 1H1 बोल दिया मैंने, अब इसमें क्या सब है? यहाँ पर एक प्रोटॉन है एक और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, बस, ठीक। और वी कैन राइट हियर इन दिस वे, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको कि दिस हाइड्रोजन एटम हैज, एक तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस बना लिया छोटा सा, और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के बाहर एक हमारे पास ये ऐसे है, एंड सो वी कैन राइट हियर, कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें। यदि मैं इसको भर दूं ऐसे, एंड जस्ट फिलिंग इट अप लाइक दिस, ये फिल कर दिया। अब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ध्यान देना। अब यदि कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो यानी क्या होगा, देयर इज ओनली वन प्रोटोन, वन प्रोटोन है बच्चों, ये ध्यान समझना, ध्यान रखना, वन प्रोटोन, ठीक। और इसके पास और क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन। अब जरा इसी पर दोबारा चलते हैं, सानिया देखना यहाँ पे, ये मैं बताना, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये कहाँ गया, हाँ ये इसमें जो हमने समझाया था, वो क्या समझाया था कि नंबर ऑफ प्रोटोन इनटू मास ऑफ वन प्रोटोन। वैसे ही सर सोच के बताना यहाँ पर कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस वन, इसका मास कितना हो जाएगा। सो व्हाट इज मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटोन प्लस मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक। एंड दिस इज बेसिकली यहाँ पे जो हमने क्या कहा था यहाँ पर लास्ट में, व्हाट वी हैव सीन हियर, कि देखो यहाँ एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों लिया था ये वाला सुभी, वेयर हैज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गॉन, कहाँ गया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा छोटा होता है, नेग्लिजिबल। शाबाश, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी छोटा है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने इसको हटा दिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, यहाँ भी हटा सकते हैं। सो कैन वी इक्वेट दिस विद, इस साइन का क्या मतलब होता है, करीब करीब बराबर, ये वाला जो है सिमिलर के लिए यूज करते हैं, सो ऑलमोस्ट इक्वल है। सो वी कैन इक्वेट दिस विद मास ऑफ वन प्रोटोन, मास ऑफ वन प्रोटोन, ये आ गया, वन प्रोटोन हमने लिख लिया यहां से। अब देखो बच्चे इसमें कि क्या कहा गया है यहाँ पर, कि ये कहा गया है कि वन मोल, एक रिलेशन है हमारे पास,
रिलेशन इज दैट, यानी फैक्ट है, फैक्ट ऐसे समझो इसको। सो द फैक्ट इज कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम वे 1 ग्राम, यानी 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वजन है 1 ग्राम। यानी वी कैन से कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब क्या हो गया कि 6.022 हाइड्रोजन एटम इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का वजन कितना है, 1 ग्राम है। अब जरा सोचो यहाँ पर, तो बेसिकली ये किसका वजन हो गया, एक हाइड्रोजन एटम बराबर कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन। कैन वी से लाइक दैट आरुष? यस हमने ये देखा ना, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, यस ये लिखा ना हमने यहाँ पर। तो यदि मैंने इतना कहा ये हाइड्रोजन एटम दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स, ठीक। यस सर, बोल सकते हैं। हाँ, इज इक्वल टू कितना हो गया, हाउ मच ग्राम, 1 ग्राम। Therefore, what is the सर mass of 1 proton कितना हो जाएगा? Therefore, mass of 1 proton would be equal to 1 proton would be equal to how much? This is 1 upon सर 1/6.022 6.022 into 10⁻23 and this comes out to be how much? Once कितना हो गया ये वाला, यही जो वैल्यू है देखिए 1 upon Na हो गया ये, this is 1 upon Na and this 1 upon Na is called Avogadro's constant कहलाता है, which is equal to, देखो ये जो नंबर हमने लिखा ना यहाँ पर 1.66 into 10⁻24 gram, so this is equal to 1.66 into 10⁻24 gram और 1.66 into 10⁻27 किलोग्राम, ये हो गया। सो दिस इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास ये है। तो बच्चों प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस फैक्ट को याद रखें। एंड सो व्हाट आई हैव डन इज, प्लीज आप एक बार दोबारा इसको पढ़ें, इसको समझें जो यहाँ पर मैंने समझाया है, और इसको हमें याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पर? सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। सो प्लीज गो थ्रू दिस एंड देन ट्राई टू कनेक्ट, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये जो भी हमने लिखा है यहाँ पर, व्हाट आई हैव रिटन इज, प्लीज हैव अ लुक। हमने ये लिखा है, यहाँ शुरुआत की है मैंने। सो प्लीज गो थ्रू दिस वन, इसको 2 मिनट के लिए मतलब इसमें पढ़ो, समझने की कोशिश करो, कोई डाउट है वो डाउट क्लियर करो, देन विल मूव अहेड, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। वन प्रोटोन इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 upon Na, ठीक, 1 upon Na। और इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ इसको, इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1 U। बस हमें यही याद रखना है, ये फाइनल स्टेटमेंट है जो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट इन दिस वे, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक। सो मास ऑफ वन प्रोटॉन इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ये डेफिनेटली इसमें यूनिट क्या होगा, यहाँ इसका ग्राम है, ये दिस मच ग्राम इज देयर, ये इसका यूनिट क्या है हमारे पास, ये ग्राम में इसका यूनिट है। हाँ, क्या पूछ रहे थे अविनाश? यही सर कह रहा था, ये तो प्योर नंबर हो। ये आ गया यहाँ पर, ठीक। तो विच इज इक्वल टू 1 AMU विच इज इक्वल टू 1 U को ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसी को हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो अब जरा सोचो यहाँ पर कि कार्बन में कितने हैं, यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर, सो कैन यू प्रूव दिस नाउ। देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, 1 AMU, तो कार्बन के C12 हमने लिखा है यहाँ पर। तो C12 में क्या है यहाँ पर, C12 में हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। C12 में कितना आ गया हमारे पास, कुल मिला के मतलब 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, हाँ या ना? यस ठीक। और हमने ये भी पढ़ा है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, करीब करीब बराबर होता है। यानी हमने ये अभी पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ प्रोटॉन, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये दोनों का मास यदि करीब करीब बराबर है, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, ऐसे हम लिख सकते हैं इसमें। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिस कैन बी इक्वेटेड विद C12 आइसोटोप में, मतलब ये वाला कार्बन 12 है। तो सोचो यहाँ पर तो कार्बन 12 यदि मैं बोलूं तो C12 में क्या सब आ गया,
तो देखो यहाँ पर जो हमने ये लिखा है कि क्वेश्चन इज हियर, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ इसमें क्वेश्चन इज दिस वन, ये वाला एक तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें 6 प्रोटॉन है और ये वाला हमने 6 न्यूट्रॉन ले लिया यहाँ पर। ये कार्बन एटम ले लिया मैंने। अब कार्बन एटम में क्या सा प्रेजेंट था, कार्बन एटम हैज दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, तो 1s2 2s2 2p2। अच्छा इसमें एक और बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं अभी फटाफट से, बनाते हैं इसको ऐसे। सो वी हैव गॉट दिस वन, 4 यहाँ पे हो गया और ये 2 इधर है, 2 यहाँ पर हमने लिख लिया इसको, और ये ऐसे। तो कुल देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अंदर ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना, इसमें हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, कितने थे यहाँ पर, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। ठीक, ये क्या है हमारा, ये 1 कार्बन एटम है, ध्यान देना, दिस इज 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन में कौन सा कार्बन, 1c12 एटम है ये, ठीक है, हाँ या ना। सो द क्वेश्चन इज, आपको ये समझाना यहाँ पर कि इसमें कितना मास होगा, हमें कैलकुलेट करना है, किसको लेकर के, देखो 2 डिफिनेशन का यूज करना है, एक तो एटॉमिक मास यूनिट को ध्यान रखना है, और जो दूसरा मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि ये कैसे मास कैलकुलेट करते हैं, तो इसके इस रूल के हिसाब से कितना आ जाएगा, कैसे आएगा, ये बताना है आपको। इन टर्म्स ऑफ AMU, फाइंड मास ऑफ दिस एटम, क्वेश्चन ये है, फाइंड मास ऑफ दिस एटम इन AMU। AMU में इसका मास कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो जस्ट कैलकुलेट दिस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो कैसे शुरुआत करोगे आप लोग, शुरुआत करना है आपको यहाँ से, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था पहले कि कैसे मास कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर, तो कैसे हमने मास कैलकुलेट किया था, फिर हमने कैसे इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर किया, फिर हमारे पास ये वाला आ गया था, यहाँ के बाद फिर हमने इसको डिफाइन किया है, एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या है कि 1/12 ऑफ दिस वन, एंड सो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये देखा, ये वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, एंड सो फ्रॉम दैट आपको इसका मास कैलकुलेट करना है। सो प्लीज डू दैट। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, तो 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन plus 6 into mass of electron. Can we say like that? Yes or no? Yes sir. अच्छा, Yes, sir. कर सकते हैं इसमें से। अब जरा सोचो, यहाँ पर हमने क्या कहा है कि हमने ये पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ME इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल तो नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पर फिर, सो दिस इज नेग्लेक्टेड, यानी इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दो इसको। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सो नेग्लेक्टिंग दिस वन, यानी मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मुझे इसको नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट दिस। जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बच गया हमारे पास, तो बच गया हमारे पास, हाँ 6 इंटू क्या होएगा, वी हैव गॉट 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा अब एक और चीज देखो, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा हुआ है ना कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन है, पढ़ो जरा देखो, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो कैन वी राइट हियर, रिप्लेस मैं कर दूं यदि मैं यहाँ पर, तो क्या लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 6 मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लिया हमने। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, व्हाट 6 मास ऑफ प्रोटॉन है, 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ या ना बच्चों। Yes sir. बस 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 होगी कहानी खत्म यहीं से। तो जैसे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर,
तो ये क्या बच गया हमारे पास, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटोन तो कॉमन हो गया, तो 6 and 6 12, so we can write here 12 into mass of proton. हाँ या ना? Yes. And therefore this is equal to what, 12 AMU हो गया, ठीक है? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes. So this is 12 AMU. और कैन वी से, अब देखो यहाँ पर 1 AMU को यदि डिफाइन करना हो तो क्या करना है, इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 AMU आ जाएगा। एंड सो इसी AMU को हमने यहाँ पर यही डिफिनीशन में इसी को यूज किया गया है, यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। मास ऑफ 112 कितना है यहाँ पर, C12 एटम। मास ऑफ 1 C12 एटम इज बेसिकली कितना है, 12 AMU। 12 AMU को 12 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 AMU बन जाएगा। एंड सो वी हैव गॉट दिस। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. बस यही बात है, इसी को हमें और ढंग से समझना है और सीखना है। एंड सो हैव अ लुक एट दैट। बस इसी चीज को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये वाला हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, बस। एंड सो वी कैन सी हियर, यहाँ से हमने इसी को लिखा है। एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि देयरफॉर 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू क्या करेंगे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कौन सा, C12, अपॉन में क्या लिखना है यहाँ पर, जस्ट टेक अपॉन में ले लिया हमने यहाँ पर, अपॉन ये कर दिया लाइक दिस वन, अपॉन 12 कर दो, बस कहानी खत्म, अपॉन 12 कर दिया, ये बन गया। सो 1 AMU इक्वल टू दिस मच, ये आ गया हमारे पास, यही रिलेशन था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब जरा सोचो यहाँ पर, तो यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, अब जरा देखो, इससे अब एक बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आएगा। क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, देखो यहाँ पर ये क्या था, ये जो 12 आया बेसिकली, ये 12 क्या है, मीट, ये जो 12 आया है कहाँ से आया, 12 So mass of carbon atom. कितना, Sorry. So 6 plus 6 common लेते हमने तब आया था. हाँ तो ये 6 + 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Neutron. Yes sir. Mass of carbon atom. और इनटू 1 AMU, ऐसे बोल सकते हैं इसको। सो वी कैन राइट हियर दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू 1 AMU। कैन वी से लाइक दैट? Yes sir. हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं इसको। सो वी कैन से, यदि मुझे किसी का एटॉमिक मास, देयरफॉर इन जनरल, therefore what conclusion we can draw, therefore in general we can say, in general we can say like that, we can say that atomic mass is equal to number of proton plus number of neutron into 1 AMU, और we can say this is equal to number of nucleons U, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, U हो गया इसका यूनिट है, and so this is equal to number of nucleons into U, ये हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास का डेफिनेशन हो गया। तो यदि मुझे किसी का भी, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट फॉर दिस, सपोज मैं कहता हूं यहाँ पर, अब सोचो यहाँ, जस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसमें प्लीज गो थ्रू अगेन, या दोबारा से पढ़ो इसको जो मैंने समझाया यहाँ पर, बस इसी में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज बाकी सिंपल चीजें हैं, इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, बस ये समझ लो। सबसे जो टिपिकल चीज है, जो सबसे ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग चीज है, वो यही वाला है। सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस केयरफुली, इसको दोबारा से पढ़ो 2 मिनट, स्पेंड 2 मिनट्स टाइम एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस। ऐसे चलो पहले मैं कुछ और बता देता हूँ यहाँ पर, एंड देयरफॉर वी कैन से, वी कैन डिफाइन हियर लाइक दिस वन। नंबर 1 हमने एटॉमिक मास पढ़ ही लिया है, नाउ डिफाइनिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप लोगों को ये याद रखना है यहाँ पर कि जब भी हम लोग मास नंबर कहेंगे और एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक मास में यूनिट होता है, यूनिट AMU है, जबकि एटॉमिक नंबर जब हम कहते हैं, या सॉरी मास नंबर कहते हैं, उसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन
यूनिट अलग अलग है, एंड देयर उसमें पहले वाले में कोई यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट होता है। सो व्हेन आई, नाम क्या है इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास है। हर्षिता, हाँ या ना? एंड सो वी कैन से बहुत सारे स्टैंडर्ड में यूज किया गया था, बट कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड। ठीक है, एमोंग इन 1961 कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया था। 1961 में कार्बन वाज टेकन एज स्टैंडर्ड, कार्बन स्टैंडर्ड में यूज किया गया, एंड देयरफॉर वी डिफाइन इट एज, इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, नाम ही है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा, सिंस रिलेटिव एटॉमिक मास है, सो वी कैन राइट हियर राम, आर ए एम, रैम भी बोल सकते हैं इसको। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, mass of one atom of an element, of one atom of an element upon में क्या करना है यहाँ पर, this divided by क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी, यानी C12। so we can write here upon 1/12 into mass of one C12 atom। रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव, जब भी हम लोग रिलेटिव बोलते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में, तो रेफरेंस क्या है हमारा, 1 AMU इज द रेफरेंस, यानी अपॉन 1 AMU कर देंगे। जो भी मास ऑफ एन एटम है किसी भी एलिमेंट का, अपॉन 1 AMU कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। अब जरा सोचो इसके व्हाट वुड बी इट्स यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा, मास है यहाँ पर, यानी ग्राम या कुछ भी लिखेंगे, ये भी क्या है, ये भी ग्राम या ऐसे कुछ आएगा, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट हैज No नो यूनिट। हाँ, बस बस बस। सो वी कैन राइट हियर दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है ये वाला। सो वी कैन राइट दिस इज रिलेटिव मास इक्वल टू नथिंग बट एटॉमिक नंबर, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने ऐसे लिख लिया इसको। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म ने क्या यूज किया था, सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस, हमने कौन कौन सा टर्म हमने पढ़ लिया। अब मास नंबर, वी आर क्लियर विद दिस, एटॉमिक मास हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सो लेट्स हैव अ लुक एट ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, एंड सो व्हेन आई से ग्राम एटॉमिक मास, सो हियर इट इज दिस वन, gram atomic mass। So when I say gram atomic mass, so in this case, the idea is what, GAM। क्या है ये, GAM है, गाम है, ये हमारे मैथिली में गांव का नाम है गाम। ठीक, क्या कहते हैं इसको, Yes. गाम। कई लोग इसको ऐसे हिंदी में बोलते हैं, गांव को, गांव होता है ना, गांव, गांव को गाम बोलते हैं, तो यही है गाम। और गम बोलो, जैसे आप लोग हिंदी बोलते हो तो गम बोलो, बहुत ही गम हो रहे हैं आजकल। ठीक, तो ये गम है या गाम है, गांव है, सो वी कैन जस्ट रिलेट लाइक दैट। सो जैसे GAM इज ग्राम एटॉमिक मास, GAM हमने यहाँ पे लिखा है। एंड सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस, सो दिस कैन बी डिफाइंड एज, देखो बहुत सीधी सी बात है, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, mass of 1 mole of an atom, यानी 1 मोल एटम हमने लिया, उसका जो भी मास होगा वही हमारा क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। और वी कैन से इट लाइक दैट, दिस इज नथिंग बट, इसके साथ एक कोरोलरी ये बनता है यहाँ पर कि क्या होगा, इसमें कंक्लूजन के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी कैन राइट हियर एटॉमिक नंबर इन टर्म्स ऑफ ग्राम, एटॉमिक नंबर फॉलोड बाय ग्राम जो होगा वही हमारा क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल एटम हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास।
वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। अब जरा सोचो यहाँ पर, यदि मैं ये आपसे पूछूं, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, एंड सो सॉल्व इट। क्वेश्चन इज दिस, ये वाला है, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक mass of carbon C12. It has 6 proton and 6 neutron, ठीक, and 6 इलेक्ट्रॉन भी लिख ही लो। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है क्या, इसका मुझे ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है यूजिंग दीज डिफिनेशंस। इस डिफिनेशन को पढ़ो और इस डिफिनेशन का यूज करके इसको डिफाइन करो। Jm is mass of 1 mole of an atom, 1 mole of an atom। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया। So what we need is here, therefore we can say कि mass of 1 mole atom equal to mass of 1 mole atom is equal to 6.022 into 10⁻23, can we say like that, into number of nucleons, Yes. number of nucleons into क्या करना होगा, 1 AMU है कि नहीं है। यहाँ पर ये वाला हमने जो लिखा है, यहाँ से देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, एटॉमिक मास इनटू 1 AMU लिखना पड़ेगा। इनटू 1 AMU करेंगे, इनटू 1 AMU, और 1 AMU कितना होता है, देखो यहाँ से, व्हाट इज 1 AMU। 1 AMU इक्वल टू हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, दिस इज 1 AMU इक्वल टू 1/Na। ये भी तो है हमारे पास 1/Na ग्राम, यस और नो। Yes, sir. एंड सो वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6.022 into 10⁻23 क्या है, Na है, Na into number of nucleons कितना है इसका, how much is the number of nucleons, 6 proton 6 neutron 12 है। So 12. हाँ, और ये 1 AMU इक्वल टू 1/Na है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये Sir, Na cancel. कैंसिल हो गया, तो 12। क्या बच गया, 12 आ गया। और यहाँ पे ध्यान रखना, चूंकि यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम में होता है। यहाँ पर 1/Na ग्राम होता है ना, ये वाला Na ये कांस्टेंट है, ये तो नंबर है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये भी नंबर है, लेकिन 1 AMU को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, 1/Na ग्राम होता है। तो Na और Na कैंसिल हो गया, ये ग्राम बच गया। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 12 ग्राम, ये प्रूफ हो गया यहाँ से, ठीक। और यही 12 बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, यानी यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास नंबर जो लिखा, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास। उसी को, यानी जो हमारे पास पहले AMU में था, उसी को AMU को हटा करके हमने G लगा दिया, तो वो क्या बन गया हमारा, ग्राम एटॉमिक मास बन गया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सानिया, क्या हुआ बच्चा, इसका बताना, ग्राम एटॉमिक मास में और एटॉमिक मास में दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास। सर ये वाला समझ नहीं आया मुझे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमें ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ना हमें। सुबह आपको समझ में आया ये, Yes, sir. तो क्या है अंतर दोनों बताना, ग्राम एटॉमिक मास में और एटॉमिक मास में क्या अंतर है। ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम है और एटॉमिक मास का यूनिट AMU है, तो बस वेरी गुड, बस बस बाकी बस, सब। परफेक्ट, बाकी सब वही है, परफेक्ट। एंड सो हियर व्हाट वी कैन से, आरुष बताओ क्या पूछ रहे थे। No, sir, आंसर वही था जो शुभी ने दिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नाउ हियर इट इज, वी कैन सी हियर, यहाँ से देखो हमने क्या लिखा है, देखो ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली व्हाट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। इसको पकड़ लो सानिया, इसको पकड़ना है आपको, ठीक है, राइट। अब देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 into 10⁻23 होता है, ये तो पता है मुझे, हाँ ना। यस सर। इनटू मास ऑफ 1 एटम करेंगे, इनटू नंबर ऑफ मोल हमारे पास 6.022 into 10⁻23 है, इनटू मास ऑफ 1 एटम करना है। और मास ऑफ 1 एटम को हमने कैसे डिफाइन किया है, एटॉमिक मास, यही है ना, मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास हमने डिफाइन कर रखा है ऐसे ही, एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ एन एटम, राइट। सो
वी कैन राइट हियर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, सो दिस 6 Na यानी मोल हो गया यहाँ पर, इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। यही होता है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू AMU करते हैं तो वो हमारा एटॉमिक मास होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। और ये 1 AMU इक्वल टू हाउ मच, 1/Na ग्राम होता है, ये हमने पढ़ा है ना, 1/Na ग्राम, देखो यहाँ पर है 1/Na ग्राम। ये देखो यहाँ पर, सो मास ऑफ दिस इज 1/Na ग्राम इक्वल टू 1 एटॉमिक मास, यही हमारा मास एटॉमिक मास है, 1 AMU है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 AMU, 1 AMU, राइट। एंड सो वी कैन राइट हियर, दिस इज इन ग्राम में लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज ग्राम है यहाँ पर। गॉट द पॉइंट, क्लियर हो गया ये? यस सर। तो Na और Na कैंसिल हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वन। मीत क्लियर है बेटा ये? मीत? यस सर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट? उदयन? नो सर। ठीक है, चलो। सो दिस वाज ग्राम एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा यहाँ से सोचो कि सपोज मैं ये कहूँ इसमें कि मान लो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैल्शियम हैज calcium has 20 proton, 20 neutron, 20 electron. Find पहला atomic number, दूसरा mass number, तीसरा atomic mass, चौथा RAM relative atomic mass, पांचवा ग्राम एटॉमिक मास। सो जस्ट क्विकली कैलकुलेट दीज, क्या क्या होगा फटाफट से कैलकुलेट करो। तो वी कैन से हियर एटॉमिक नंबर 20 हो गया, मास नंबर 40 हो गया, एटॉमिक मास इक्वल टू कितना लिखेंगे? 40 AMU। 40 AMU 40 और AMU। हाँ शाबाश, और U 40 U। यस हाँ हाँ ठीक है, ठीक है वंस, वेरी गुड। नाउ RAM कितना हो गया? 20 20 20 20 20 सर 40। सर 40। ध्यान से करो, रिलेटिव एटॉमिक मास 40 होगा ना ये, तो 40। ठीक। सर 40 कैसे होगा? देखो बेटा क्या है रिलेशन, एटॉमिक नंबर था ना ये। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम, बराबर एटॉमिक नंबर हो गया ना फिर। सो एटॉमिक नंबर नहीं, ये मास नंबर, इसमें गलती लिखा था यहाँ पर, ये मिस्टेक था ये वाला, सॉरी। दिस इक्वल टू मास नंबर हो जाएगा ना ये, इट वाज अ मिस्टेक, सॉरी। हाँ प्लीज करेक्ट दिस वन, दिस वाज मास नंबर, दिस वाज मास नंबर, यस सर, सॉरी। 40 होगा ये। प्लीज गेट दिस करेक्टेड, प्लीज नोट इट डाउन, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक था, वो एक हमने मिस्टेक लिख लिया था ऐसे। तो ये मास नंबर हो गया, एंड सो दिस इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। नाउ ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? सर 40 ग्राम्स। 40 ग्राम। बस बस तो बस, 40 ग्राम। वेरी गुड, शाबाश, बस हो गया सॉल्व। हर्षिता क्लियर है? यस सर। चलो अब हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं इसमें, जो हमने टर्म्स लिखा था यहाँ पर, मास नंबर, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कर चुके हैं। अब लास्ट में है एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है? ये है आम, ये था राम गाम, और अब क्या है? आम। क्या है ये? अभी वैसे भी आम का मौसम भी है, तो ये है आम हमारा AAM। एंड दिस इज, so AAM जो हम कहते हैं यहाँ पर, so this is basically average atomic mass, so we need to define it in this way, average atomic mass। बच्चों ये वाला जो पार्ट टर्म है एवरेज एटॉमिक मास, ये अपने 9th में पढ़ा हुआ था सबसे पहली बार,
और इसका क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, क्या रोल है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. सो इन दिस केस वी कैन से दिस इज AAM हमने लिखा है यहाँ पर. दिस इज डिफाइंड व्हेन देयर आर आइसोटोप्स. डिफाइंड in case of defined for those elements whose isotopes are existing, whose isotopes are present. जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उसी के लिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास. राइट, हाँ या ना? यस सर. अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसमें कि एवरेज एटॉमिक मास जो भी है हमारा, दैट इज बेसिकली, इसको रिलेट करते हैं हम लोग एबंडेंस के साथ. जैसे सपोज मैं ये बोलूँ यहाँ पर, एक छोटा सा मैं प्रश्न की सहायता से सॉल्व करता हूँ इसको, एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन करता हूँ. इफ आई से दैट आई हैव टेकन क्लोरीन, तो हमने क्या लिया यहाँ पर? क्लोरीन लिया है. और क्लोरीन के साथ क्या खूबी है कि दिस क्लोरीन हैज वी कैन से 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के. ठीक, तो क्लोरीन लिखा मैंने यहाँ पर, क्लोरीन, एंड दिस क्लोरीन इज बेसिकली व्हाट? दिस इज having 2 type of isotopes. Number 1 Cl, again this is 35 और ये 17 है. और दूसरा इसका आइसोटोप कौन सा होता है? Cl37 और यहाँ पर ये 17. इसमें ये कहा गया है, इसका जो परसेंटेज है मतलब क्या हो गया कि दिस इज एग्जिस्टिंग 75% है ये, और ये है 25%. ठीक, अब जरा सोचो यहाँ पर, जस्ट एक छोटी सी बात है. यदि मैंने ये परसेंटेज लिखा है तो ये परसेंटेज है मोल का परसेंट है. किसका परसेंट है ये? मोल परसेंट. मोल परसेंट मतलब क्या हुआ इसका? हाँ आरुष बोलो. सर एक तो सर ये पूछना था सर, मोल परसेंट सर आप कह रहे हो सर पर मोल का परसेंटेज है ये? बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड. नाउ एंड हाँ, सो सर व्हेन यू हैव, एक हाँ और सर बोलो एक और चीज पूछनी थी सर. बोलो. सर इस केस में सर क्या हाइड्रोजन नहीं आएगा सर? बिकॉज हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं सर, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और एक और होता है सर. आपने 2 सवाल पूछा है, दोनों सवाल का मैं जवाब देता हूँ. ओके सर. पहला सवाल जो आपने पूछा है कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया, बिल्कुल सही है कि उसके 3 आइसोटोप्स हैं, उसके लिए भी ये डिफाइंड है. ठीक, तो वैसे सारे एलिमेंट्स जिसके लिए हम लोग बात करते हैं, जहां कहीं भी आइसोटोप्स हैं, उन सब के लिए ये टर्म डिफाइंड है. दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. यानी लेकिन हम सबको मिक्स नहीं करेंगे ना यहाँ पर, कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ तो मिक्स नहीं करेंगे. क्लोरीन अलग है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास अलग होगा, Yes, sir. हाइड्रोजन का अलग होगा, बोरोन का अलग आएगा, ठीक, नियोन का कुछ और आएगा, फ्लोरीन का कुछ और आएगा, ऑक्सीजन का कुछ और आएगा. सो डिफरेंट एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. ठीक, आइसोटोप्स की हम बात नहीं अलग करते हैं, एंड देयरफॉर वी कैन से हाइड्रोजन वुड हैव समथिंग डिफरेंट एवरेज एटॉमिक मास, एंड सो वी कैन डिफाइन फॉर देम आल्सो. क्लियर है ये पॉइंट आरुष? हाँ, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किसका है? बच्चों एक बात ना आप बहुत ही ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग वर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ड्स का यदि कोई सिंगल मतलब सिंपल अंग्रेजी का वर्ड है तो उसका जो भी अपना मीनिंग है ना, वही मीनिंग हमें लगाना है, कोई एक्स्ट्रा उसका साइंटिफिक मीनिंग नहीं होता है. जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स? क्या मतलब है इसका? कि आउट ऑफ जितना, एवरी 100. हाँ, आउट ऑफ एवरी 100 कितने मतलब मार्क्स आए आपके. सिमिलरली यदि मैं ये पूछूं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेल परसेंटेज, इसका क्या मतलब हुआ? Out of every 100 citizens, how many are males? हाँ, बस ऐसे हमने मेल की परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से. तो वैसे ही जब हमने ये कहा है कि मोल परसेंट कहा है, तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरीन के एटम की. ठीक, तो एटम जब हमारे पास है, तो इसमें सपोज हमने ये कहा कि हमने 1 मोल ले रखा है, तो उस 1 मोल में, या मैं मान लेते हैं हम लोग कि 100 मोल ले लिया हमने, तो 100 मोल में 75 मोल जो है वो कौन सा है? Cl35 और 17 है, और जो 25 मोल है हमारे पास है वो किसका है? Cl37 और ये 17 वाले का है. गॉट द पॉइंट? यस.
ठीक है। और जब आप परसेंटेज को, ध्यान देना ये बात हम लोग कई बार वैसे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जब कभी भी आप परसेंटेज को डिवाइड करते हो 100 से तो वो क्या मिलता है हमें? सो परसेंटेज बाय 100 गिव्स व्हाट? परसेंटेज बाय 100 गिव्स फ्रैक्शन। यही हमारा फ्रैक्शन है। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं इसको कि फ्रैक्शन इनटू 100 कर दोगे आप तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। हाँ या ना? जैसे मान लो पिज्जा लिया हमने, 1/4 हमने पिज्जा का हमने खा लिया तो कितना परसेंट हुआ, कितना फ्रैक्शन है? लेट दिस बी योर पिज्जा। ये पिज्जा है और इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कुछ ऐसे। और इस पार्ट को आरुष खा गया। आरुष ने क्या किया? सर खा लिया। आरुष ने खा लिया इस कितना पार्ट को? ये वाला पार्ट। यानी इसमें से मैंने कहा कि भाई ये वाला पार्ट जो है इसने, इसको आरुष ने खाना, इसमें खा लिया। सो हाउ मच हैज ही कंज्यूम्ड? टोटल कितना था हमारे पास? 1 2 3 4 4 पार्ट्स थे, 4 में से एक ये खा गया तो क्या हो गया? 1/4 यू हैव कंज्यूम्ड। अब इस 1/4 इज व्हाट? फ्रैक्शन है। इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है। इसका मतलब हर समय से 25 हो जाएगा। 25% आ गया ना? तो मतलब ये है कि फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो परसेंटेज आ जाता है, या फिर परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाता है? फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक। एंड सो फ्रॉम दैट, अब जरा सोचो यहाँ पर, तो हमें क्या करना है? यहाँ से मुझे इसमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है एंड देयरफॉर वी कैन फॉर्मुलेट, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं? तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, average atomic mass is equal to, क्या करेंगे? फ्रैक्शनल abundance। abundance मतलब कितना ये अवेलेबल है, तो हमने कहा लिखा फ्रैक्शनल abundance, फ्रैक्शनल abundance इनटू क्या होगा इसका? मास नंबर, इनटू मास नंबर का समेशन। यदि मैं समेशन लगा दूं यहां पर तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सो दिस इज लीडिंग टू, समेशन हमने लिख लिया तो यही हमारा क्या बन जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास बन जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कुड हैव रिटन इट इन दिस वे एज वेल, AAM इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ 1 इनटू एटॉमिक मास ऑफ 1 प्लस परसेंटेज ऑफ 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ 2 अपॉन क्या करना है? दिस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग इसमें? जस्ट डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट 100 से डिवाइड कर दिया एंड सो यू विल हैव दिस वन, ये वाला मिल गया हमें, एवरेज एटॉमिक मास मिल गया। ठीक है। एंड सो वी कैन से फॉर दैट, यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी कैन राइट हियर फॉर क्लोरीन वी कैन से, so we can write for chlorine what we can have is AAM is given by, क्या होगा सानिया बच्चा बताना? परसेंटेज पहले वाले कितना है? 75 इनटू एटॉमिक मास कितना है इसका? 35 प्लस फिर क्या करेंगे यहाँ पर? दूसरे वाले का कितना है? 25 इनटू कितना करेंगे? 37 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 100 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? डिवाइड बाय 100। सो जस्ट सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करके देखो जरा क्या आता है? 98.05 कितना? 98.05 आराम से आराम से आराम से, ठीक से करो, ऐसे मत करो, जल्दबाजी नहीं। 5.5 हाँ 35.5 आएगा। yes sir. तो 35.5 ग्राम ये वाला आ गया। सो दिस इज एवरेज एटॉमिक मास इज दिस वन। ठीक, AMU हो गया ये वाला, AMU बोल सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर ये बताने की क्या जरूरत थी? ये बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जरा सोचो यहाँ पर कि हर बार हम लोग क्या कर रहे थे? देखो इन सब में ये सारे के सारे कैसे हैं? इंटीग्रल वैल्यूज हैं। क्या इसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है?
एटॉमिक मास से बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। तो यदि हमने कहीं पे देखा है कि भाई ये क्लोरीन का ये वाला फ्रैक्शन में आ रहा है 35.5 आ गया, तो ये 35.5 क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि इसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड सो दिस इज एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, therefore we can write in general AAM यानी average atomic mass is given by, so we can write here average atomic mass। एक्सक्यूज मी बोलो। सर, ये सर 35 और 27 कहाँ से आए सर? ये एक और बारी बता देंगे प्लीज। कहाँ से आया मतलब? ये तो दिया हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, 35 है और एक 37 है, ये नोन इंफॉर्मेशन है। ओके सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, कैसे लिखेंगे इसको? दिस इज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज अबंडेंस, अबंडेंस इनटू क्या करेंगे यहाँ पर, इनटू एटॉमिक मास, अपॉन क्या करना है यहाँ पर, दिस डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय हमने लिख लेना यहाँ पर 100। सर जितने भी आइसोटोप होते हैं उनके हाँ। जब हमें किसी फॉर्मूला किसी चीज के लिए हमें उनका जब एटॉमिक मास चाहिए होता है तो हम उनका एएम निकाल के वो यूज करते हैं। अपना क्वेश्चन दोबारा ठीक से पूछो, फिर से पूछो। हाँ हाँ, जो आइसोटोप्स होते हैं आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं हम उनकी जगह उनका एएम यूज करते हैं। मतलब उनकी जगह एएम का यूज करते हैं, मतलब क्या हुआ? हाँ, यदि हम ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यदि हम नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करें ना, जो हमारे पास वैसे हम लोग जो जब एक्चुअल यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में हम लोग क्या करेंगे, जब भी चूंकि यह स्टेबल आइसोटोप है और इसका अबंडेंस ज्यादा है, तो इसीलिए क्लोरीन के लिए हम लोग कितना एटॉमिक मास यूज करेंगे, 35.5 ही यूज करेंगे, यानी उसका एवरेज एटॉमिक मास ही यूज होता है। जैसे मैं कहूँ कि NaCl कितना होगा मास, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे उसमें कि Na का 23 ले लेंगे और क्लोरीन का 35.5 ही लेंगे वहां पर, ठीक है। यस सर। तो यह परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास बाय 100 कर दिया। या इसको हम लोग एक तरीका और भी होता है, वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, सो वी कैन राइट अनदर वे, दिस इज रिटन एज AAM इक्वल टू सिग्मा AIXI। AI क्या है यहाँ पर? वही एटॉमिक मास है ऑफ ith कंपोनेंट। ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एंड जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा हमारे पास है? दिस पार्ट इज बेसिकली कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये वाला इनटू XI वही फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड वी कैन कवर इट अप इन दिस वे, ठीक। तो ये दो फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास का, राइट? हाँ या ना? यस सो इफेक्टिवली हमने यहाँ पे आज क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ा है पूरा एटॉमिक मास और मास नंबर, इन सब को हमने रिलेट किया है। और आई माइट हैव कंफ्यूज्ड यू अ लॉट, आज मैंने काफी आपको कंफ्यूज भी किया होगा, बट नॉट टू वरी, इसको आप दोबारा से अपने घर पे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो वो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना। एक शीट में बना करके भेजता हूँ इसके ऊपर, वो आप इसको करना है, वो करके रखना, एंड देन विल डिस्कस ऑन सैटरडे, इससे आगे चलेंगे। बस कंफ्यूजन वाला एक यही पार्ट है जहां पर कंफ्यूजन होता है, बाकी अब इसके बाद कंफ्यूजन वाला कोई टर्म नहीं आएगा आपके सामने, बाकी रेस्ट आर वेरी इजी। अब सारा कुछ बहुत ही आसान है। सो यू जस्ट गो थ्रू दिस वन, इसको केयरफुली एक बार पढ़ना, समझना, एंड देन वी विल डिस्कस दिस फर्दर। तो यहाँ तक प्लीज गो थ्रू करो शुरू से। हर्षिता, Yes, sir. so are you clear with all these? Mass number, atomic mass, relative atomic mass, gram atomic mass, Yes, average sir. atomic mass, सारा इकट्ठा एक ही जैसा है कि अलग अलग भी है कुछ इसमें? सर सब रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग हाँ यूनिट्स है गिवन है। थोड़ा सब में हल्का हल्का डिफरेंस है। तो वही Yes. डिफरेंस को, क्योंकि हल्का हल्का डिफरेंस है, इसे दिखने में एक ही जैसा लगेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे बिल्कुल बचपन में हम लोग करते थे ना, एक मतलब दो इमेजेस हैं और उसमें से डिफरेंसेस ढूंढने होते थे। एक का नाक बढ़ा हुआ होता था, एक का नाक छोटा है, या एक स्वेटर में एक फूल लगा हुआ है, एक में फूल नहीं लगा हुआ है, पेन है तो पेन का ढक्कन गायब है, ऐसे करके ढूंढते थे ना उसमें।
तो बिल्कुल ये जो टर्म्स हैं ऐसे ही हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, बट नॉट टू वरी, इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत होगी Excuse me, हाँ तो उसको पूछना, सर देन विल डिस्कस। सर मैं सर